एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का रोते रोते अपनी बहन को लेकर जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ज़रूर बचा के रहूँगा और जो भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें बचा के ही छोड़ूंगा, जो भी हो जाए। और इतने में वो रोते रोते ये सब उसको कह रहा होता है और इतने में सीन शिफ्ट होता है और वो अपने घर के पास आ जाता है। और इतने में वो अपने घर वालों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ चारकोल बेचने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाएं। इतने में उसकी माँ आकर उसको कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तांजीरो उसकी बात मानता नहीं और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को अच्छे से खाना खिलाऊं, तो मुझे जाने दो। तो वो अपनी माँ को किसी तरीके से मना के जाने की कोशिश करता है कि इतने में उसके बहन भाई आ जाते हैं और उसके बहन भाई कहते हैं कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन तांजीरो और उसकी माँ के समझाने से वो लोग मान जाते हैं और इतने में वो लोग उसको बाय बाय करते हुए घर चले जाते हैं और वो अपने रूम में चले जाते हैं और इतने में तांजीरो अपने पास चले जाता है और इतने में तांजीरो को अपनी बहन नजर आती है जिसका नाम था नेजुको। तो वो उसको कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं अपने भाई को सुनाने आई थी। इतने में तांजीरो चला जाता है चारकोल बेचने के लिए और वहां पर उसको जाते जाते एक बंदे की आवाज आती है पीछे से, जो उसको कह रहा होता है कि प्लीज ये बता दो कि इसमें से किसकी स्मेल आ रही है, क्योंकि इस बंदे की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो ये तांजीरो उसको बताता है कि इसमें से तो बिल्ली की स्मेल आ रही है। तो वो कहती है कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये लड़का उस लड़की को बताता है कि देखा, मैंने तो पहले ही बताया था कि ये प्लेट तो मैंने तोड़ी नहीं है, ये बिल्ली ने तोड़ी होगी। और इतने में जैसी ही रात हो जाती है तो तांजीरो अपने घर वापस आ रहा होता है। तो इतने में उसको एक अंकल दिख जाते हैं, वो उसको कहते हैं कि मेरे घर आ जाओ क्योंकि रात को राक्षस आ जाते हैं। तो तांजीरो उसको कहता है राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन ये लड़का कहता है प्लीज आ जाओ वरना तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो इतने में वो अंदर आके उसका खाना खाने लग जाता है और इतने में तांजीरो उससे पूछता है राक्षस क्या होता है? वो कहता है राक्षस होते हैं जो रात को आते हैं और तुम लोगों को खा सकते हैं, इंसानों को खाते हैं और ऊपर से अपनी इसी तरीके से वो अपनी जान को बढ़ाते हैं। और इतने में तांजीरो कहता है कि मुझे अभी थोड़ी सी नींद आ रही है तो मुझे थोड़ा सा सुलाने के लिए जगह भी दे दो। तो इतने में वो लड़का उसके लिए एक बिस्तर बिछाता है और तांजीरो सोचते हुए भी एक ही चीज सोच रहा होता है कि होते क्या है डीमंस। तो इतने में तांजीरो सुबह होकर अपने घर जाने लगता है और उसको अलविदा करता है। इतने में उसको अजीब सी स्मेल आती है और वो कहता है ये किस चीज़ की स्मेल है, और इतने में वो शॉक हो जाता है और इतने में फुल स्पीड में घर जैसे ही पहुंचता है तो उसको नजर आता है उसकी पूरी फैमिली इस दुनिया से चल चुकी होती है। तो इतने में वो बहुत ज़्यादा देख के पहले तो समझ नहीं पा रहा होता है, एकदम से जैसे ही उसको समझ आता है तो भाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है वो। और जैसे ही वो शॉक हो जाता है तो इतने में उसको एक चीज पता चलती है कि उसके बहन नेजुको अभी भी जिंदा है। तो वो इतने में अपनी बहन को अपने कंधों पर उठा के चला जाता है हॉस्पिटल की तरफ। वो कहता है प्लीज तुम मरना मत, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से बचा के ही रहूंगा, जो भी हो जाए प्लीज मरने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से बचा ही लूंगा। इतने में नेजुको डीमन बन जाती है और डीमन बनते हुए वो एकदम से पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और क्योंकि तांजीरो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था इस वजह से वो दोनों नीचे गिर गए और नीचे बर्फ होने की वजह से वो लोग बच जाते हैं। लेकिन वो तांजीरो को अभी भी नहीं पता था कि डीमन है। तो तांजीरो उसको कहता है तुम्हें अपने पाँव पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाऊंगा। और इतने में नेजुको को देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि वो डीमन की शक्ल में हो चुकी होती है और इतने में वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन तांजीरो अपना दिमाग लड़ाकर अपने एक एक्स को अपनी जेब में से निकालता है और उसको निकाल कर अपनी बहन के मुंह में दबा देता है, जिससे वो उसको खा नहीं सकती थी। तो वो उसको जैसे ही पकड़ लेता है तो वो उसको कह रहा होता है प्लीज मैं तुम्हारा भाई हूँ सुन लो, लेकिन वो सुनती नहीं है। तो इतने में तांजीरो रोते रोते उसको बताता है कि मैं तांजीरो हूँ तुम्हारा भाई, तुम्हें याद ही होगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है और तुम्हें पता है कि हमारे पूरी फैमिली मर चुकी है, तो हमें तुम्हें सही करना ही होगा। तो इतने में तांजीरो रो रो के हर चीज उसको बता रहा होता है और इतने में नेजुको भी रोने लग जाती है और उसको सब कुछ याद आ जाता है। और नेजुको रोते रोते उसको देखती है कि साइड में एक बंदा आया होता है जिसका नाम था गियू। तो ये देख सकते हैं ये गियू, तो गियू आ जाता है और गियू उसको कहता है कि तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। और इतने में ये लड़का इस
नेजुको को अपने कब्जे में कर लेता है। और तांजीरो कहता है इसको क्यों पकड़ लिया, ये तो मेरी बहन है, इसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ये लड़का उसको छोड़ता भी नहीं है। और ये तांजीरो कहता है प्लीज यार इसको छोड़ दो, लेकिन ये लड़का इसको मानता ही नहीं है। और ये कहता है कि इसने अभी तक एक भी डीमन को नहीं खाया है और ये अभी अभी डीमन बन गया, प्लीज छोड़ दो इसको, मैं एकदम अच्छे से सही कर दूंगा। लेकिन ये लड़का कहता है कि ये जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये तुम्हारे ऊपर हमला कर दी और तुम भी डीमन बन जाओगे, क्या तुम यही चाहते हो? इतने में तांजीरो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं डीमन बनूं, लेकिन मैं अपनी बहन को बचा के ही रहूंगा। लेकिन ये लड़का कहता है कि तुम इसको नहीं बचा सकते हो, ये डीमन बन चुकी है, लेकिन कोई डीमन नहीं बन सकता। लेकिन तांजीरो कहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा, प्लीज इसको छोड़ दो। लेकिन ये कहता है कि तुम्हें पता है किसी के पास भी इसका रास्ता नहीं है, और सिर्फ जिसके पास रास्ता है तो सिर्फ डीमंस के पास है, और तुम डीमन से बहुत ज्यादा कमजोर हो। और तुम्हें पता है कि हम लोगों में से जो भी ताकतवर होता है वो नीचे वाले को दबा के रखता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम लोगों को बता देंगे? नहीं बताएंगे यार, तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर आदमी हो और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और इसने अगर किसी इंसान को खाया तो भाई ये वो इंसान भी डीमन बन सकता है, इसीलिए मैं इसको मारना चाहता हूँ। इतने में तांजीरो रोते रोते उसको कहने लग जाता है प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, क्योंकि मेरी बहन के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। और इतने में तांजीरो रोते रोते जब उसको बता रहा होता है तो ये वापस गुस्से में आके कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उसको मैं नहीं छोड़ सकता, तुम भी डीमन बन जाओगे। लेकिन तांजीरो उसकी हल्की सी भी बात नहीं सुनता और वो रोते रोते उसको कहने लग जाता है। इतना में ये लड़का उस पर हमला कर देता है और तांजीरो को जैसे ही गुस्सा आता है वो भागते भागते उसकी तरफ भागने लग जाता है और एकदम से भागते भागते अपनी एक एक्स फेंक देता है। और इतने में वो लड़का उसको बेहोश कर देता है। और इतने में जैसे उसको पता चलता है कि ये मर चुका है, उसके हाथ में एक्स भी नहीं होता, तो ये लड़का कहता है इसका एक्स कहाँ पर गया। इतने में जैसे ही वो ऊपर की तरफ को देखता है तो उसके इस गर्दन की तरफ आ रहा होता है एक उसका एक्स, और एकदम से सीधा उसके हेडशॉट लगने वाला था, लेकिन वो बच जाता है। और ये लड़का इतना ज्यादा चौंक जाता है कि उसने किस तरीके से अपने पीछे से एक्स को फेंका और एकदम से उसने किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश की है। और उसकी चालाकी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। इतने में नेजुको बचकर उसको एक जोरदार लात मारती है और अपने भाई की तरफ जाने लगती है। इतने में उस लड़के को लगता है कि वो उस लड़के को खाने लगी है, लेकिन नेजुको उसको खाने नहीं गई थी बल्कि उसको बचाने की तरफ गई थी, क्योंकि वो उसका भाई था और उसको पता चल चुका था। इतने में ये उससे लड़ने लग जाता है और ये कह रहा होता है ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक डीमन अपनी बहन को बचा रहा है। और इतने में नेजुको फुल जोरदार लड़ाई कर रही होती है और वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और ये इस वक्त इतना ज्यादा भूखी थी ये नेजुको, तो उसने अपने भाई को कैसे बचाया ये लड़का ये सोच रहा था। और इतने शायद से ये थोड़ी सी अलग हो इसलिए उसने उसको बेहोश कर दिया मारने के बजाय। और इतने में जैसे ही तांजीरो की आंख खुली तो उसने अपने पास नेजुको को पाया। उसने बोला थैंक यू, तुमने मेरी बहन को छोड़ दिया। इतने में ये लड़का उसको कहता है कि मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम जाना एक माउंट हाशिरा पे, तो उधर जाके तुम एक लड़के से मिलोगे जिसका नाम था वाटर हाशिरा। तो उस वाटर हाशिरा के पास जब तुम जाओगे तो वो तुम लोगों को कुछ चीजें बताएगा और तुम्हें बेसिक फाइटिंग स्किल्स बताएगा, जिससे तुम थोड़ी बहुत लड़ाई करना भी सीख जाओगे। और तुम ये चीज दिमाग में रखना कि उस लड़की को धूप में कभी भी नहीं लेके जाना। अगर तुम धूप में लेके जाओगे तो वो कभी भी मर सकती है, तो कभी धूप में मत लेके जाना। इतने में वो गायब हो जाता है और वो अपने घर की तरफ चला जाता है। इतने में तांजीरो अपनी फैमिली को दफना कर उस माउंट हाशिरा पे निकल जाता है और बस वो सारे भागने लग जाते हैं।